निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज दिया है 25,069 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से भी मार्केट और शानदार अब थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ है। लेकिन नीचे आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट में गिरावट आया है। आप सबसे पहले एक शानदार ट्रेंड लाइन के बारे में, अगर जिसके बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में चर्चा की थी, वो ट्रेंड लाइन को लगा के आज जितने लोग भी उसको देख के अगर सीखे होंगे तो आज उससे लाभान्वित ज़रूर हुए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ने मार्केट को बहुत अच्छा खासा चीज़ें दिया। लेकिन साथ में मैंने कुछ बातों को ज़रूरी ये भी कहा था कि सिर्फ ट्रेंड लाइन टूटने से नहीं होगा, मार्केट का पिछला दिन का लो टूटना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले दिन का 12 तारीख का लो जो था वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। मतलब 12 तारीख को मार्केट ने बहुत कम जगह पे मार्केट ने ट्रेड किया, और ये सिर्फ कम जगह हम आज से नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 तारीख से हम मार्केट को एक ही जगह पे लगभग ये आज का 5वां दिन है कि मार्केट बहुत ही छोटे से एरिया में मार्केट काम कर रहा है। 6वां दिन है आज 6वां दिन है। देखिए 9 तारीख ये भी बहुत बड़ा नहीं था। ये लगातार 6 दिन हो गया कि मार्केट आपको ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं दे रहे। हाँ, मार्केट गैप अप ज़रूर खुलता हुआ दिख रहा है। आज तो मार्केट हल्का बहुत बहुत थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुलता है, फिर वहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे ही चला आता है, और धीरे धीरे फिर मार्केट एक ही जगह पे। देखिए, सबसे बुरी बात एक ट्रेडर के लिए ये नहीं होता है कि उसने कितने ट्रेड्स लिए हैं। सबसे बुरी बात होता है कि ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट ऊपर या नीचे ना जाए तो उसे बड़ा बुरा लगता है, और मार्केट पिछले 6 दिन से ऐसा ही काम कर रहा है। देखिए, कभी ना कभी ये जो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले दिन है, क्योंकि देखिए आप इन द मनी में ट्रेड करें आउट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में अगर मूव ही नहीं होगा, आप कहाँ से आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। प्रीमियम बढ़ने के लिए मूव तो चाहिए होता है। अब देखिए, कल एक्सपायरी भी रहेगा, उसके बावजूद भी मार्केट अगर सोचेगा कि भाई देखो फिर से, देखिए एक बात अच्छी है। अच्छी क्या है कि इस बारे में मैंने कहा था कि मार्केट जितना छोटा मूव करता है और अगला दिन अगर उसी के आसपास मंडराता है, और फिर अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा हम मूव देख सकते हैं। ये मैंने आपसे साफ साफ कहा था। आज का क्या हुआ? आज भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। आज मतलब कल के दिन। अब देखिए, आज और कल का मिला के देखते हैं तो पूरी तरीके से ये एक इनसाइड कैंडल है। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि इनसाइड कैंडल नहीं बना है, लेकिन मार्केट इसकी भरपाई सिर्फ गैप अप से कर रहा था। देखिए, इससे पहले भी इनसाइड कैंडल बनता है और फिर एक बड़ा गैप अप खुलता है, मार्केट फिर से छोटा। मज़ा कब आएगा? आज ही ऐसे मूव के लिए तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट पिछले दिन के हाई लो के बीच में खुले, और मार्केट या तो लो ब्रेक करे या तो हाई ब्रेक करे। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऐसा कर ही नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल मार्केट की मंशा, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ठान लिया है कि मार्केट खुलेगा और छोटा 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 मूव देता रहेगा और ट्रेडर्स को परेशान करता रहेगा। लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है। अगर बहुत बड़े बड़े मूव्स आने बंद होते तो उसी प्रकार से छोटे मूव्स आने भी बंद होंगे और फिर बड़े मूव्स आएंगे। मेरे ख्याल से ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन उस वोलेटिलिटी के लिए मार्केट को पहले ये जोड़ी जो बना हुआ है ना, ये मार्केट जोड़ी के साथ चल रहा है। आप ज़रा देखेंगे तो ये जोड़ी जब तक टूटेगा नहीं जय वीरू का, तब तक मार्केट में बड़े मूव्स आने में थोड़े से वक्त लग सकते हैं। और ज़्यादा मज़ा तो तब आएगा जब मार्केट, एक तो देखिए मार्केट ट्रेंड लाइन के सहारे तो ऊपर जा रहा है, और मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो फिर आज का जो कल का जो लो है, कल का लो क्या है? 25,040। 25,040 मार्केट एक बार ब्रेकडाउन करके नीचे चला है। फिर देखिए, फिर मार्केट कितने तेजी से फिर नीचे आने की कोशिश। हाँ, मार्केट में सपोर्ट तो हो सकता है, वो बात की बात देखी जाएगी कि मार्केट एक बार 25,040 के लेवल को तोड़ने के बाद फिर मार्केट किस गति से और नीचे आना पसंद करता है, ये तो फिर मार्केट समय के साथ बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल के वक्त में मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है, एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे ही आना चाहिए। अप ट्रेंड में होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर पिछले दिन का लो टूटता है तो ही यहाँ पे काम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कंसोलिडेशन एरिया बन चुका है।
आप अगर देखेंगे ना तो ये 2 दिन के अंदर मार्केट एक एरिया अपना बना चुका है। अब इस एरिया के अंदर मार्केट, अब इतने छोटे एरिया में मार्केट कहाँ टिक पाएगा? एक दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट वैसे भी थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन तो खुल ही जाएगा अगले दिन। आज पूरे दिन भर का भी अगर आप मुआयना करते तो आज का हाई देखेंगे, ये लगभग ये आज का हाई है। जब यहाँ से मार्केट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर तुरंत नीचे चला 25,137। अगला क्या है? अगला भी आपको कुछ वैसे ही दिखेगा, 52, 25,052। दोनों को मिला के आपको कितना मिल रहा है? बेयरली 80 पॉइंट्स। अब ये एक अंदाजे के हिसाब से 80 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा है ही नहीं, 87 पॉइंट बस। अब 80 पॉइंट में पूरे दिन भर अगर मार्केट ट्रेड करे तो आपकी तो जगह ही नहीं बचती कि आप कहाँ पर ट्रेड करेंगे, कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि मार्केट जब खुलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये अभी तेज़ी से नीचे आएगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा, और मार्केट करता क्या है आजकल? नीचे खुलता है, तुरंत थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। इस तरीके करके वो ये जो 80 पॉइंट दिख रहा है ना, ये बहुत मुश्किल से बन रहा है। बीच में बहुत जगह पे साइडवेज हो जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है तो ये लो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मार्केट इस प्रकार से काम कर रहा है जिसमें किसी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को और नए ढंग से समझने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, मूव से ही ऑप्शन ट्रेडर का पैसा बनता है। ऑप्शन ट्रेडर अगर साइडवेज मार्केट में ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेगा या कहीं ना कहीं ट्रेड ढूंढने की कोशिश अगर करेगा तो यहाँ पर फिर नुकसान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। ऑप्शन ट्रेडर को इस बात का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कम पॉइंट्स के अंदर तो आपको यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, आप शांति से बैठे। ज़रूरी नहीं हर रोज़ आके ट्रेड करना है। अगर मार्केट देना ही नहीं चाहता अब कहाँ से करेंगे? ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, नुकसान के अलावा दूसरा कुछ सामने नहीं आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे मार्केट को देखने के लिए निकलते हैं तो हमें यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती है। क्या आपको याद होगा कि हमने कल ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाया था, तो मार्केट ने आज तो हाई क्रॉस नहीं किया तो ऊपर का ट्रेंड लाइन कोई काम भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मार्केट ने यहाँ पे एक चीज़ करने की कोशिश की कि पिछले दिन का हाई और आज का हाई ना मार्केट का बिल्कुल सेम है। अब देखिए, ये पिछले दिन का हाई है, मतलब 12 तारीख, और ये आज का हाई सेम सेम। और नीचे से जो ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है ये 5 तारीख का ट्रेंड लाइन है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान आपकी मैं आकर्षित चाहूँगा, मैं यहाँ से जो मार्केट जिस तरीके से मार्केट आ रहा है और इसी जगह से फिर मार्केट को ज़रा देखिए आप, मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर साइडवेज हो जाता है, क्योंकि मार्केट 12 तारीख के लो को तोड़ नहीं पाया, जिस बारे में मैंने आपसे बात किया था, और मार्केट 12 तारीख के लो को तोड़ नहीं पाया तो मार्केट एक जगह पे आ गया है। अभी अच्छी बात क्या है वो ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट एक बहुत शानदार एरिया में अब बंद हो चुका है, कैद हो चुका है। अब इसके अंदर जब तक मार्केट रह गया तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में कोई भी खास हलचल होगा नहीं, ऊपर नीचे वो तो मार्केट करता रहेगा। इसके अलावा मार्केट जैसे इन सब एरिया को तोड़ेगा ना, तब मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ तो आएगी, एक बड़ा भूचाल तो एक आएगा। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्केट बहुत दिन का जो प्रेशर है अगर उसको होल्ड करके रखा, जिस दिन वो प्रेशर छूटेगा तो बहुत तेज़ निकलेगा। बस ऐसा ही कुछ अब आगे चल के हो सकता है, ये कल के दिन ही आपको मिल जाए, संभावनाएं बहुत रहेगी कि मार्केट आपको कल के दिन ही इन सब चीज़ों को दिखा दे। इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ बैठना है। देखिए मार्केट जैसे ही, एक तो 12 तारीख का हाई और 12 तारीख का लो, यही सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि मार्केट उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तो वो एक बार लाइन लेंथ निकल जाए तब फिर मार्केट में काम आएगा। तो मार्केट मान लीजिए नीचे का यहाँ पर एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको चीज़ें और थोड़ा सा आसानी से यहाँ पे दिखना भी शुरू हो जाएगा, समझ में भी आएगा। इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन की फिलहाल और आज और अभी इस वक्त बिल्कुल भी थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं कि एक तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है पर 12 तारीख के लो को क्रॉस नहीं कर पाया, इस वजह से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की आवश्यकता नहीं है। अब
मार्केट अगर 25,040 के नीचे जब ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके बाद फिर हमारे लिए एक नया स्टेशन क्रिएट हो जाएगा जो होगा 24,090 का। तो 24,090 जब मार्केट फर्स्ट स्टेज वहाँ पर होगा, वहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर प्रस्थान करेगा। दूसरा होगा हमारा 850, 24,850, ऊपर देखेंगे 24,920, और जहाँ से हम ट्रेड नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं वो 25,040। तो मार्केट इस प्रकार तीन एक एक स्टेज के साथ मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट अगर खुलता है, गैप अप कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इस लाइन लेंथ को निकाल दे। अच्छा, यहाँ पर अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, सपोज मार्केट यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो पहला 15 मिनट या 5 मिनट अगर बड़ा कैंडल बनता है तो यहाँ पे भी आपको सावधान होना पड़ेगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इस कैंडल को जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, ऊपर की तरफ जाता है तब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर चुपचाप बैठिए, और भी कुछ करना ही नहीं है। अगर मान लीजिए पहला कैंडल नीचे आया 15 मिनट का, अगला कैंडल उसी के पास से ऊपर जा रहा था, तब तो शांत बैठ जाइए, क्योंकि मार्केट दोबारा इस एरिया के अंदर घुसने की अगर कोशिश करेगा, आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। फिर से मार्केट एक नए कंसोलिडेशन एरिया में जाएगा, तो वो उस दौर को पूरा आपको क्रॉस करने देना है। क्योंकि देखिए 70-80 पॉइंट का मार्केट है, कब का? मंगलवार और 12 तारीख और 15 तारीख का। दोबारा इसके अंदर जाएगा ना तो फिर वही बात हो जाएगी, इसलिए शांत बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या फ्लैट खुले और इस एरिया को निकाले तो ऊपर बहुत बड़ी जगह बाकी हुई है, इसको याद रखिए। सबसे पहला स्टेशन तो 25,200 का होगा। सबसे बड़ा मज़ा कब आएगा कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और फिर ऊपर जाता है, तो पहला ही आपका स्टेशन आएगा 25,200। उसको अगर मार्केट किसी भी हाल में क्रॉस कर देता तो फिर 25,250 और फिर 25,300। इस प्रकार से अपने प्रॉफिट को आप इस प्रकार से आप उसको ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बार बार जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मार्केट को पहले एक एरिया से पहले निकलने देते, क्योंकि यहाँ से और एक चीज़ सामने आपको मिलेगा। क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन जो है ना यहाँ से भी गुजर रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, इस ट्रेंड लाइन को आप ज़रा देखिए, ये ट्रेंड लाइन साथ साथ जा रहा है। माफ़ कीजिए, मैंने दूसरा ट्रेंड लाइन ले लिया है। दोबारा से इस जगह से देखिए, ये वाला। एक बार मार्केट इस एरिया को देख सकता है कि मार्केट जब ऊपर जाना शुरू होगा यहाँ पर 16 तारीख को, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार इस एरिया के पास आके थोड़ा सा आपको टच करता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगा, पर ध्यान रखना उस एरिया के पास काफ़ी ज़रूरी भी होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की तरह आ रहा है। तो इसलिए अगर 16 तारीख को एरिया के पास आएगा तो यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ पे अगर कोई बेरिश मोमेंटम बनता है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई बेरिश मोमेंटम बन रहा है तो। अदरवाइज मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ भी देता तो फिर मार्केट देखिए, जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो या ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, मार्केट तोड़ता हुआ निकल जाता है। बस यहाँ पे जब पहुँचता है, होता क्या है, यहाँ पे लोग गड़बड़ क्या कर देते, पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आपको यहाँ पे एक स्विंग ढूंढना होता है कि मार्केट मान लीजिए ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये स्विंग के पास फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आ जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सके। तो इस तरीके से हम जब ट्रेड को देखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।